हेलो एवरीवन अगेन वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है और जो आपका एग्ज़ाम है यूपी बीएससी नर्सिंग जो है सीनेट है उसमें क्या है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। पहले 40 क्वेश्चन होता था तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाते थे क्योंकि इन्होंने मतलब मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर हैं तो इस वजह से मतलब इनको क्या है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। बट अभी 20 क्वेश्चन कर दिया तो 2 क्वेश्चन तो मान के चलो यहाँ से आने वाले ही आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए तुमको ये टोटल 49 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं इनसे रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है, तो इसको ठीक से करना, अच्छे से करना, कहीं ना कहीं यहाँ से एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, और हाँ, ये पीपीटी तुमको टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और ऑलरेडी मैंने जितने अब तक लेक्चर लिए हैं उतने सबके, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, और चाहे तुम्हारी कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हो, सारी की सारी पीपीटी तुमको टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएंगी। और डिस्कशन ग्रुप का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यार एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अभी तुमको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ने वाली काउंसलिंग में। और उसके बाद जब एडमिशन ले लोगे तुम तो उसके बाद भी तुमको हम कंटिन्यूसली गाइड करते रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी देख सकते हो तुम्हारे चैनल में बहुत सारे कंटेंट बीएससी नर्सिंग रिलेटेड ऑलरेडी डले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल फेमसली नोन एज। मतलब क्या है, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस और नाम से वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, किस और नाम से हम जानते हैं, तो उनको क्या, मदर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, लेडी विद द लैम्प। एंड यही आपका आंसर करेक्ट, आपका आंसर दिख गया होगा क्योंकि इसमें एनिमेशन आई थिंक ठीक से लगा नहीं था। ठीक है, तो आपका आंसर फर्स्ट का बी वाला लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प इनका नाम क्यों पड़ा पता है? ये मतलब फेमस कहाँ से हुई, एक क्रीमियम वार जब हो रहा था जो रसिया और आई थिंक फ्रांस के बीच में हो रहा था। ठीक है, तो वो क्या था कि उस टाइम इन्होंने मतलब जो वहाँ पे सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से उनका मतलब जो वुंड केयर प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से और बहुत सारी डिजीज़ की और वजह से उनकी डेथ हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया था, उस हाइजीन को ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस हाइजीन को मेंटेन किया था। ठीक, और प्रॉपर केयर प्रोवाइड करी थी और ऑन टाइम मतलब मेडिसिन एडमिनिस्टर किया था, बस यही किया था। इसकी वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेथ रेट को कम कर दिया था। ठीक है, और ये क्या करती थी, रात में जाके लैंप लेके जो अपने पेशेंट अपने को देखा करती थी, उनकी केयर प्रोवाइड किया करती थी। इस वजह से इनका नाम जो है लेडी विद द लैम्प पड़ गया। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, वेयर वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न। मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल लंदन इंग्लैंड में नहीं, पेरिस फ्रांस में नहीं, फ्लोरेंस इटली में, या बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, तो दूसरे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरेंस इटली में हुआ था। ठीक है, इटली में हुआ था। ठीक, ये बहुत ज़्यादा काफ़ी ट्रेवल करती थी, ट्रेवल करके कहाँ पहुँच गई थी, रसिया पहुँच गई थी, उसके बाद फिर लंदन गई, फिर कई जगह इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया था। ट्रेवलिंग के दौरान ही बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखी थी। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हो। द सी वॉज बॉर्न ऑन May 12, 1820। May 12 जो है मई 12 को क्या होता है कि हम नर्सिंग डे सेलिब्रेट करते हैं इनके डेट ऑफ बर्थ पे। ठीक है, अभी कल 12 मई थी तो कल छुट्टी होने की वजह से आज हमारे कॉलेज में नर्सिंग डे सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, व्हाट इज इंस्पायर्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू परसीव नर्सिंग। नर्सिंग के लिए किस चीज़ ने इनको सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किया। तो आपके ऑप्शन थे, रिलीजियस कॉलिंग, हर फैमिली मेडिकल बैकग्राउंड, नहीं, ऑब्जर्विंग पुअर हेल्थ केयर ड्यूरिंग ट्रेवल। ठीक है, तो ये आप आंसर जो यहाँ पे रॉन्ग दे रखा है, आपका ए वाला करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सी वाला करेक्ट होगा, ऑब्जर्विंग पुअर हेल्थ केयर ड्यूरिंग ट्रेवल। ठीक है, तो आपका 3 नंबर का सी वाला करेक्ट होगा, ये देख लेना। ए वाला करेक्ट नहीं है, रिलीजियस कॉलिंग कोई भी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, विच वार मेड फ्लोरेंस नाइटिंगेल फेमस। कौन सी वार जो है फेमस की थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्रीमियन वार फेमस करी थी, और 4 नंबर का बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, तो विच व्हाट वाज नाइटिंगेल प्राइमरी फोकस ड्यूरिंग द क्रीमियन वार।
उनका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे था? सर्जिकल टेक्निक्स? नहीं, कोई सर्जरी नहीं, नर्सेस कोई सर्जरी नहीं करती हैं, ठीक है। सैनिटेशन एंड हाइजीन एंड पेन मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन कैंपेनिंग। तो अब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, मतलब इन्होंने किस चीज़ सैनिटेशन और हाइजीन को मेंटेन करके क्या करा था कि डेथ रेट को कम किया था, ठीक है। 5 नंबर का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, व्हाट डिड नाइटिंगेल स्टेबलाइज इन 1860? मतलब 1860 में उन्होंने क्या स्टेबलाइज किया था? उन्होंने स्टेबलाइज किया था द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल, और ये स्टेबलाइज किया था आपका थॉमस हॉस्पिटल लंदन में, ठीक है। तो 8 नंबर का आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 6 नंबर का, ठीक है। 7 नंबर चल रहे हैं, द नाइटिंगेल्स इन्वायरमेंटल थ्योरी एम्फेसाइज, मतलब जो है नाइटिंगेल ने एक थ्योरी दी थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी इतना जान लो कि उनकी थ्योरी कौन सी, इन्वायरमेंटल थ्योरी है, ठीक है। और इनमें इन्होंने क्या बोला था, इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर सेकंड है जो क्लीन वाटर, क्लीन एयर एंड सैनिटेशन को मेंटेन करने के बारे में बताया अपनी थ्योरी में, ठीक है। बस इतना ही जान लो इसके बारे में यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, द हर बुक नोट्स ऑन नर्सिंग 1859 इज कंसीडर्ड, ठीक है। मेमोरी ऑफ हर वार टाइम एक्सपीरियंस, द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग प्रैक्टिस, रिलीजियस टेक्स्ट या गाइड टू द हर्बल मेडिसिन। तो आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर का बी, द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइटिंगेल वार रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट इन क्रीमियम फ्रॉम 42 टू 2% पे लेके आ गए थे। क्या कहते 42%, 2 मतलब बहुत ज़्यादा जो सीरियस कंडीशन में था, केवल डेथ उसी की हो रही थी जब इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन कर दिया, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, सी इंट्रोड्यूस विथ स्टैटिकल टूल टू हेल्थ केयर, स्टैटिकल टूल बनाया था इन्होंने, क्या था, पाई चार्टिंग थी, पोलर एरिया डायग्राम बनाया था, एंड स्कैटर प्लॉट्स किया था, या बार ग्राफ बनाया था। इन्होंने क्या किया था, पोलर एरिया डायग्राम बना के, मतलब क्या है, अपने स्टैटिकल डेटा को मतलब समझाया था, ठीक है। 10 नंबर का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, नाइटिंगेल्स फिलॉसफी स्टेट्स दैट नर्सिंग इज अ साइंस एंड एन आर्ट, रिलीजियस ड्यूटी ओनली, या फोकस स्लोली ऑन मेडिकेशंस, या टेम्परेरी प्रोफेशन। ये क्या है, ए साइंस एंड ए आर्ट है। इसकी जब डिफिनेशन पढ़ोगे नर्सिंग में तो उसमें तुमको मिलेगा अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उसमें अ साइंस एंड एन आर्ट बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, व्हाट इज द इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन May 12? आपका हर बर्थ उनके क्या है, डेट ऑफ बर्थ जो है उसी दिन हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं नर्सेस डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइटिंगेल इन्वायरमेंटल थ्योरी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, इसमें से क्या नहीं है, प्रॉपर लाइटनिंग, यस, नॉइज कंट्रोल, या फिर जेनेटिक टेस्टिंग, नहीं, जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में इन्होंने कोई सी बात नहीं करी। 30 नंबर का सी आंसर गलत है, ठीक। एक्सेप्ट पूछा, इसमें सबसे पहले लाइनिंग कर लेना तुम, ठीक है। शी वाज द फर्स्ट वुमन अवार्डेड द नोबेल प्राइज, नहीं, नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला था। ऑर्डर ऑफ मेरिट, विक्टोरिया क्रॉस, या प्लूटजर प्राइज, तो इन्होंने क्या मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट मिली थी, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर का बी, सी रिसीव्ड इन 1907 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक हेल्थ के लिए मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नाइटिंगेल अपोजिट द यूज ऑफ स्टैटिकल डेटा, ग्राम थ्योरी, हर्बल रेमेडीज, या नन ऑफ एबव। इसमें से क्या है, नन ऑफ एबव होगा। इन्होंने स्टैटिकल डाटा भी दिया था, जर्म थ्योरी भी थोड़ी बात करी थी, और हर्बल रेमेडीज पे तो इन्होंने वर्क करा था, क्योंकि उस टाइम क्या बहुत ज़्यादा वेल डेवलप मेडिकेशंस नहीं थी, ठीक है। हर्बल चीज़ों को ही यूज किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, विच मॉडर्न प्रैक्टिस एलिगेंस विथ नाइटिंगेल प्रिंसिपल्स, टेलीमेडिसिन, हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल, या रोबोटिक सर्जरी, या डीएनए सीक्वेंसिंग। इसमें से तुम्हारा टेलीमेडिसिन, रोबोटिक सर्जरी और डीएनए सीक्वेंसिंग, ये तो तुम्हारे बहुत बात की चीज़ है। बचा का एक ही ऑप्शन है, ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो तुम ऑप्शन को, हैंड हाइजीन एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। वैसे हैंड हाइजीन एंड प्रोटोकॉल, हैंड वॉशिंग के भी कई सारे तरीके होते हैं, अभी तुमको पता नहीं होगा, ठीक है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग अलग होती है, और मेडिकल हैंड वॉशिंग अलग होती है, हैंड रब अलग होता है, ठीक है। और तुम जैसे हाथ धुलते हो वैसे हाथ नहीं धुला जाता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुमको पता नहीं होगा अभी इसके बारे में। तुम जब एडमिशन लोगे, तुम फर्स्ट सेमेस्टर में आओ, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखना स्टार्ट करोगे, तब तुम वहाँ से। नाइटिंगेल इन्फ्लुएंस इज सीन इन हॉस्पिटल आर्किटेक्चर्स, एग्जाम्पल वेंटिलेशन, या इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, या एंटीबायोटिक डेवलपमेंट। तो आपका आंसर 17 नंबर का यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड उस टाइम पे था नहीं, एंटीबायोटिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा था नहीं, तो ऑल ऑफ अबव हो नहीं सकता, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, हर एडोकेसी लीड टू द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट नर्सिंग लाइसेंस लॉ, नहीं था हिपोक्रेट्स ओथ, नहीं था एफोर्डेबल केयर एक्ट या मेडिकेयर। तो आपका 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ए वाला फर्स्ट नर्सिंग लाइसेंस लॉ। इन्होंने नर्सिंग की फील्ड को रेगुलेट करने में तो हेल्प करी थी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला जो नर्सिंग स्कूल खोला था, ठीक है। तो लाइसेंस लॉ, ठीक है, हाँ, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ट्रेनिंग स्कूल खोला था ना, ठीक है। तो सबसे लाइसेंस मतलब मिलना स्टार्ट हुआ था सबसे पहले जो है थॉमस हॉस्पिटल जो लंदन में, वहाँ से, ठीक है। तो 18 नंबर का ये वाला ही करेक्ट होगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द नाइटिंगेल्स अप्रोच टू पेशेंट केयर, होलिस्टिक, आर्थोट्रिएशन या एक्सपेरिमेंटल या मिनिमलाइज्ड, ठीक है। तो 19 नंबर का आंसर ए हो जाएगा होलिस्टिक केयर, ठीक है। होलिस्टिक में क्या क्या आता है, फिजिकल आता है, इमोशनल आता है, इन्वायरमेंटल नीड्स आती है पेशेंट की। 19 नंबर का ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, नाइटिंगेल्स इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ इंक्लूड्स अर्बन सैनिटेशन रिफॉर्म्स, वैक्सीन डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस या डाइटरी गाइड्स। 20 नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ए वाला अर्बन सैनिटेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल इज दैट इट शुड डू द सिक नो गुड हार्म एक्सपेंस या डेली। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हार्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, द नाइटिंगेल वर्क लेड द ग्राउंड वर्क फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, होम्योपैथी, रेडियोलॉजी या प्लास्टिक सर्जरी। कुछ इसमें होम्योपैथी हटा, इंक्लूड एलिमिनेट करो सबसे पहले ऑप्शन को, होम्योपैथी होगा नहीं, रेडियोलॉजी होगा नहीं क्योंकि था नहीं, प्लास्टिक सर्जरी होगा नहीं, बचा क्यों, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ही बची ना। 22 का ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, सी इज एसोसिएटेड विद द विच सिंबल, सिंबल क्या है, उनको कैसे जानते थे हम, लेडी विद द लैंप की वजह से जानते हैं, ठीक है, वो लैंप से, ठीक है। तो आपका 23 का हो जाएगा बी वाला लैंप करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नाइटिंगेल्स ट्रेनिंग स्कूल एम्फसाइज्ड रिलीजियस रिचुअल्स, डिसिप्लिन एंड एथिक्स, सर्जिकल स्किल, लेबोरेटरी रिसर्च। तो 24 का आंसर करेक्ट हो जाएगा बी वाला डिसिप्लिन एंड एथिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, विच डिजीज डिड नाइटिंगेल्स हेल्प कॉम्पैट इन क्रीमियन वार्स, स्मॉल पॉक्स है, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस या मलेरिया। इसमें टाइफाइड, आपने मैरी मेलन का नाम सुना होगा, क्या किया था उन्होंने, अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से करके क्या किया था, कई लोगों को बीमार किया था टाइफाइड से। 25 का यही कंडीशन वहाँ पे भी हो रही थी, 42% डेथ रेट इस वजह से था, क्योंकि मतलब इन्वायरमेंट की कंडीशन मेंटेन करके लोग नहीं रख रहे थे, हाइजीन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे प्रॉपर, इस वजह से डेथ हो रही थी। मतलब जो उनको खाना मिल रहा था वो भी अनहाइजेनिक था, इस वजह से टाइफाइड हो जा रहा था बहुत सारे सोल्जर्स को, ठीक है। इस वजह से भी बहुत सारे पेशेंट की डेथ हुई थी। 25 का तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, व्हाट मेजर contribution did Nightingales make to rural healthcare in India? Introduced vaccination program, educated for the sanitation reform in the British Army, या फिर stabilized hospital in village, या trained Indian nurse in the UK। 26 का हो जाएगा बी वाला, एडवोकेट्स फॉर सैनिटेशन रिफॉर्म इन द ब्रिटिश। बट इन लोगों ने आके इंडिया में भी कुछ नर्सेज को अपने सोल्जर्स के लिए ट्रेन किया था, तो वहीं से चीज़ें स्टार्ट हो गई थी नर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है। 26 के बाद 27 नंबर, नाइटिंगेल्स नोट ऑन हॉस्पिटल 1859 फोकस्ड ऑन, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, हॉस्पिटल डिजाइन एंड वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, विच अवार्ड डिड नाइटिंगेल्स डेलीकेट्स ड्यूरिंग द हर लाइफ, ऑर्डर ऑफ मेरिट है। 28 का ए वाला करेक्ट है, फिर से नहीं यार, 28 का ए वाला ही करेक्ट होगा, ऑर्डर ऑफ मेरिट, नेशनल फ्यूनरल एट वेस्टमिनिस्टर एबे, डिलाइन ड्यूरिंग हर लाइफ। नहीं, इसमें सी वाला ही करेक्ट होगा, विच अवार्ड डिड नाइटिंगेल डिक्लाइन ड्यूरिंग हर लाइफ, किस अवार्ड को इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, ठीक है, मतलब लिया ही नहीं था, ये है। 28 नंबर का सी वाला हो जाएगा, नेशनल फ्यूनरल एट द वेस्टमिनिस्टर एबे, ठीक है। इन्होंने इसको क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था, लिया नहीं था, वो तो ले लिया था ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्या लिखा है क्या नहीं। नाइटिंगेल्स वर्क विद द मैथमेटिशियन विलियम फॉर
एडवोकेट्स एडवांस्ड, ठीक है, फॉर एडवांस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल स्टैटिकल एंड एपिडेमियोलॉजी, साइकेट्रिक केयर या पीडियाट्रिक। तो 29 नंबर का क्या बी हो जाएगा, मेडिकल स्टैटिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी को मतलब क्या करने के लिए, किसी डिजीज, एपिडेमियोलॉजी मतलब होती है किसी भी डिजीज कंडीशन को किसी भी एरिया में क्या करना, उसके बारे में रिसर्च करने को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। मतलब स्टैटिकल डेटा होता है, इकट्ठा करते हैं, जिससे पता चलता है, जैसे कोविड-19 था उसके बारे में स्टैटिकल डेटा इकट्ठा किया, किस एरिया में कितना इम्पैक्ट किया, किन लोगों को ज़्यादा हार्म पहुंचा, वो सारी चीज़ें होती है एपिडेमियोलॉजी में। तुमको मिलेगा कम्युनिटी में 5th सेमेस्टर में, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। व्हाट वाज द नाइटिंगेल्स स्टैंस ऑन वुमेन्स राइट्स, अपोज वुमेन्स सफरेज या एडुकेटेड फॉर द वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो 30 नंबर का आपका बी वाला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, सी बिकम द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, रॉयल स्टैटिकल सोसाइटी या वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो आपका हो जाएगा सी वाला, रॉयल सोसाइटी स्टैटिकल सोसाइटी के क्या बनी थी, पहली फीमेल मेंबर थी ये। 31 का सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नाइटिंगेल यूज्ड स्टैटिक्स टू प्रूव दैट मोस्ट सोल्जर डेथ इन क्रीमियम वार ड्यू टू बैटल वुंडेड या पुअर न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंटेबल डिजीजेज या लैक ऑफ मेडिकेशंस। तो आपका सी वाला है प्रिवेंटेबल डिजीजेज, ठीक है। 90% ऑफ डेथ रिजल्ट फ्रॉम द कोलेरा, टिटेनस एंड डिसेंट्री नॉट इंजरीज केस हो रही थी। मतलब वही सैनिटेशन को मेंटेन नहीं, हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन नहीं, मतलब साफ सफाई नहीं रख रहे, सीधे सीधे ये है मतलब इस क्वेश्चन का, ठीक है। हर स्टैटिकल रिपोर्ट्स इन्फ्लुएंस्ड विच ब्रिटिश लीगलाइजेशन, पब्लिक हेल्थ एक्ट ऑफ 1875, नेशनल इंश्योरेंस एक्ट 1911 या पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट या मेंटल हेल्थ एक्ट। तो आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ एक्ट 1875, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइटिंगेल्स मोर्टेलिटी रेट फार्मूला हेल्प टू कैलकुलेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डिजीज प्रिवेंस पर 1000 सोल्जर या हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपाइंग या सर्जिकल सक्सेस रेट। तो बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, डिजीज प्रिवेलेंस पर 1000 सोल्जर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच नाइटिंगेल प्रिंसिपल एलिगेंस विथ मॉडर्न इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो पेशेंट कॉन्फिडेंटली एंड हाइजीन सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड पेशेंट, बी वाला कनेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नाइटिंगेल्स एम्फसाइजेस ऑन पेशेंट ऑब्जर्वेशन लेड द फाउंडेशन फॉर क्रिटिकल केयर नर्सिंग, टेलीमेडिसिन, जेनेटिक काउंसलिंग या होम्योपैथी। तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग होगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है। सी अपोजेज द यूज ऑफ विच प्रैक्टिस इन द हॉस्पिटल, बैंडेजेज, ओवर क्राउडिंग ऑफ पेशेंट, स्टेथोस्कोप, हर्बल मेडिसिन। किस चीज़ का अपोज किया था इन्होंने, ओवर क्राउडिंग ऑफ द पेशेंट होगा, ठीक है। 37 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नाइटिंगेल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर नर्सेस इंक्लूड प्रॉफिट ड्रिवन केयर, कॉन्फिडेंटली एंड एम्पैथी या सिलेक्टिव ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन क्लास या रिलीजियस कन्वर्सेशन ऑफ पेशेंट। तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर 38 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो विच मॉडर्न नर्सिंग रोल रिफ्लेक्ट्स नाइटिंगेल एडवोकेसी फॉर द पेशेंट एजुकेशन, सर्जन असिस्टेंट या क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट या हेल्थ एजुकेटर्स या एनेस्थेसिस्ट, ठीक है। 39 का आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, हेल्थ एजुकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, नर्सिंग इज एन आर्ट एंड इफ इट इज टू बी मेड ऑन आर्ट इट्स रिक्वायर एज एक्सक्लूसिव और डिवोशन। दिस कोर्स highlights nurses as the scientific discipline, the need for the specialized training, the आर्टिस्टिक साइड्स ऑफ पेशेंट केयर या ऑल ऑफ एबव। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नाइटिंगेल कैसेंड्रा 1859 एड्रेस्ड क्रिमिनल वॉर एक्सपीरियंस, वुमेन्स सोसाइटल रोल एंड फ्रस्ट्रेशंस, हॉस्पिटल डिजाइन या स्टैटिकल मेथड। 41 का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, वुमेन सोसाइटल रोल्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द ग्रेटेस्ट हीरोज आर दोज हु डू देयर ड्यूटी इन द डेली grind of the domestic affair. This reflects her belief in military honors, everyday delegations in nursing या political
एक्टिविज्म या रिलीजियस मिशंस। 42 का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इसका क्वेश्चन का कुछ लेवल जो 40 के ऊपर जा रहे हैं, एक लेवल बहुत अप है। ठीक है, हर बुक सजेशन फॉर थॉट एक्सप्लोर्ड नर्सिंग टेक्निक, फिलॉसफी एंड थियोलॉजी, हॉस्पिटल बर्गेट्स या सर्जिकल इनोवेशंस। तो आपका है यहाँ पे फिलॉसफी एंड थियोलॉजी हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, लिव लाइफ व्हेन यू हैव इट, लाइफ इज स्प्लेंडेड गिफ्ट, द क्वेट एम्फसाइजेस पेशेंट ऑप्टिमिज्म, एंड ऑफ लाइफ केयर या नर्सिंग बर्न आउट प्रिवेंशन या पब्लिक हेल्थ कैंपियंस। ठीक है, तो आपको 44 का हो जाएगा ए वाला, पेशेंट ऑप्टिमिज्म। ठीक है, इस जो 40 के ऊपर क्वेश्चन है इनका लेवल बहुत ज़्यादा अप है, आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। नाइटिंगेल्स ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस वाज अफिलिएटेड विथ विच हॉस्पिटल, तो सेंट थॉमस हॉस्पिटल था। ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा 45 का, ए वाला आ सकता है। ठीक है, व्हाट निकनेम डिड सोल्जर इन क्रीमियम गिव हर, एंजल ऑफ मर्सी, लेडी विद द लैम्प दिया था यार, 46 का सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या, नाइटिंगेल्स वर्क इंस्पायर्ड द फाउंडिंग ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, आपका क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, मेडिसिन सेंस फ्रॉन्टियर्स या रेड क्रॉस। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस जो है स्टेबलाइज हुआ था, 47 का बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच डिजीज लेफ्ट इन नाइटिंगेल्स बेड रिटन फॉर ईयर पोस्ट क्रीमियम, ट्यूबरक्लोसिस, बर्सलेसिस या क्रोनिक फटीग सिंड्रोम या मलेरिया। 48 का बी वाला हो जाएगा, ब्रूसलेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नाइटिंगेल्स लीगेसी इज बेस्ट समराइज्ड एज रिवोल्यूशनाइजिंग नर्सिंग थ्रू एजुकेशन एंड सैनिटेशन, इन्वेंटिंग सर्जिकल टूल्स या फाउंडिंग द फर्स्ट हॉस्पिटल या डिस्कवरी एंटीबायोटिक्स। तो आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, रिवोल्यूशनिंग नर्सिंग थ्रू एजुकेशन एंड सैनिटेशन। तो मतलब क्या, रिवोल्यूशन लाने का काम किया था इन्होंने नर्सिंग में। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 49 क्वेश्चन थे। जो लास्ट के 10 क्वेश्चन इनका लेवल बहुत ज़्यादा अप है, इनके आने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। ठीक है, तो पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन ग्रुप में मिल जाएगी। कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो तो कमेंट करके पूछ लेना, या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।